हरे कृष्णा। आई एम शालू। आई एम अ टेरो रीडर एंड एन एस्ट्रोलॉजर। स्वागत है आपका मेरे चैनल पर, जहां पर मैं टेरो से संबंधित वीडियोस बनाती हूं। आज की वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूं कमिंग वीक का साप्ताहिक राशिफल, यानी कि 15 मई से लेकर 21 मई का आपका साप्ताहिक राशिफल। ये एक जनरल रीडिंग है और आपके ज़ोडिएक साइन पर बेस्ड है, यानी कि बर्थ डेट के हिसाब से आपकी जो भी राशि बनती है उस हिसाब से आप इस राशिफल को देखिए। अगर आपको आपका ज़ोडिएक साइन नहीं पता है तो सभी ज़ोडिएक साइंस की लिस्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप वहां से अपना ज़ोडिएक साइन चेक कर सकते हैं। रिमेंबर दैट इट इज़ अ जनरल रीडिंग, सो इट मे और मे नॉट रेजोनेट विद यू। तो चलिए शुरू करते हैं। हेलो एरीज, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक के लिए क्या गाइडेंस हैं, क्या एनर्जीज हैं, क्या कह रहे हैं टेरो कार्ड्स। लेट्स सी। क्वीन ऑफ फायर, जस्टिस, द हाई प्रीस्टेस। ओके एरीज, फॉर द कमिंग वीक आपका जो फोकस है वो अपने गोल्स पे रहेगा, अपने काम पे रहेगा। काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे, काफ़ी इंटेलिजेंटली आप चीज़ों को हैंडल करेंगे, काफ़ी ग्रेसफुली चीज़ों को हैंडल करेंगे। यू विल बी फोकस्ड ऑन योर एम्बिशंस, ऑन योर ड्रीम्स, एंड दिस इज़ द टाइम टू स्ट्रेच योर विंग्स एंड फ्लाई। तो अपने गोल्स पे, अपने ड्रीम्स पे काम करने का टाइम है। अपने पे कॉन्फिडेंस रखिए, अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए। काफ़ी आप क्रिएटिव रहेंगे, अपने काम को आप काफ़ी क्रिएटिवली करते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। अगर आप किसी लीगल केस में उलझे हुए हैं तो उसका डिसीजन भी इस वीक आ सकता है और आपके जो है फेवर में रहेगा। कुछ लोगों के लिए किसी न किसी तरह के किसी लीगल केस में इन्वॉल्वमेंट हो सकती है। यहाँ पे आपको अपने बिलीव्स, अपने थॉट्स के लिए, अपने जो ओपिनियंस हैं उनके लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। जो आपको लगता है ठीक है आप वो करिए, सच का साथ दीजिए। काफ़ी इंट्यूटिव भी रहेंगे, तो जो भी डिसीजंस लेने हैं वहाँ पे आप अपने इंट्यूटिव की सुनिए। थोड़ी पेशेंस रखिए। कुछ भी एक्शन लेने से पहले आप केयरफुली चीज़ों को कंसिडर करें, प्रॉस एंड कॉन्स को विचारें और फिर आप जो है अपना जो है डिसीजन लीजिए। इस वीक में आपको किसी नॉलेजेबल फीमेल की या किसी सीनियर फीमेल की, वो चाहे आपकी बॉस हो सकती हैं, कोई मेंटोर हो सकती हैं, उनकी यहाँ पे आपको हेल्प भी मिलती हुई नज़र आ रही है। अगर हम पर्सनल रिलेशनशिप्स की बात करें तो पर्सनल रिलेशनशिप्स यहाँ पे ठीक ठाक रहती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ लोगों के लिए आप किसी नए व्यक्ति से मिल सकते हैं या किसी नए एक रोमांस की शुरुआत यहाँ पे आप लोगों के लिए हो सकती है। हेलो टॉरियंस, कैसे हैं आप सर? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है। अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग जरूर लिखें, इससे आपको भी पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव टू ऑफ एयर, क्वीन ऑफ एयर, द सन। सो टॉरियंस, वीक के बिगिनिंग में कुछ चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है। किसी तरह के डिलेज हो सकते हैं, किसी तरह की एक स्टेलमेट वाली पोजीशन हो सकती है। आप में से कुछ लोग जो हैं किसी तरह का डिसीजन लेना पड़ सकता है और उस डिसीजन में आपको समझ नहीं आ रहा है, कन्फ्यूजन हो सकता है। यू आर ईदर बीइंग अनेबल टू टेक द डिसीजन और यू आर अनविलिंग टू टेक द डिसीजन। सो किसी तरह का कोई चैलेंज हो सकता है, कोई प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन आप उसको इग्नोर करते हुए यहाँ नजर आ रहे हैं। यू आर प्रिटेंडिंग एज इफ देयर इज नो प्रॉब्लम। मिडल ऑफ द वीक में काफ़ी इंडिपेंडेंट रहेंगे, काफ़ी रियलिस्टिक, काफ़ी प्रैक्टिकल तरीके से आप चीज़ों को हैंडल करेंगे। डिसीजन मेकिंग आपकी यहाँ पे थोड़ी स्ट्रांग होती हुई नज़र आ रही है और आप लॉजिकली डिसीजन लेते हुए नज़र आ रहे हैं। अपनी लाइफ से आप थोड़ा क्लटर भी कट बैक करते हुए नज़र आ रहे हैं। सो सम ऑफ यू मे बी वर्किंग ऑन डी क्लटरिंग देयर होम और डी क्लटरिंग योर रिलेशनशिप्स। तो किसी तरह की डी क्लटरिंग भी यहाँ होती हुई नज़र आ रही है। चीज़ों को आप बहुत ही एक विटी तरीके से हैंडल करेंगे और टुवर्ड्स द वीक जो है आपके लिए चीज़ें काफ़ी बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। सक्सेस मिलती हुई नज़र आ रही है। किसी चीज़ की, किसी रिजल्ट की वेट कर रहे थे तो वहाँ पे एक हैप्पी आउटकम आप लोगों के लिए आता हुआ नज़र आ रहा है। नए आइडियाज़ हो सकते हैं, नए प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं दैट विल लीड टू सक्सेस। कॉन्फिडेंस रहेगा। आप में से कुछ लोग जो हैं अपने बच्चों पे फोकस करते हुए नज़र आ रहे हैं, बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर आप में से कुछ लोग कंसीव करने की कोशिश कर रहे थे तो टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक इज़ अ गुड टाइम फॉर दैट। हेलो जेमिनाइज, कैसे हैं आप सब? देखते हैं आप लोगों के लिए कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्या एनर्जीज हैं।
अगर आप इस रीडिंग को देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में एंजल्स ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपको भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी, पॉजिटिविटी मिलेगी और मुझे भी। ओके, सो वी हैव अवेकनिंग, नाइट ऑफ एयर, एस ऑफ एयर। सो जेमिनाइज, चीज़ों को एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है। किसी तरह का एक टेम्परेरी स्टैंड स्टिल है, किसी तरह की एक स्टेलमेट सिचुएशन है, कुछ डिलेज हो सकते हैं चीज़ों में, बट ध्यान रखें कि ये जो डिलेज हैं ये टेम्परेरी हैं, तो थोड़ा पेशेंस रखें। मिडल ऑफ द वीक में जाकर चीज़ें जो हैं आपके लिए आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। जो एक वीक की शुरुआत में एक डिले या एक स्टेलमेट वाली सिचुएशन चल रही थी, वो मिडल ऑफ द वीक में जाते जाते ख़त्म हो रही है। चीज़ें बहुत तेज़ी से आपके लिए आगे बढ़ेंगी। काफ़ी हेक्टिक रहेगा ये टाइम पीरियड आप लोगों के लिए। यहाँ पे आपको ज़रूरत है कि अपने जो भी ऑप्शंस हैं आपके सामने, जो भी चॉइसेस हैं, उनको आप केयरफुली रिव्यू करें और फिर आप आगे काम करें। चीज़ों को आप क्रिएटिवली हैंडल करेंगे, यहाँ पे काफ़ी इंटेलिजेंट रहेंगे। एनर्जी यहाँ पे आपकी काफ़ी हाई रहेगी, टायरलेसली काम करेंगे, तो काफ़ी एक हेक्टिक शेड्यूल यहाँ पे रहता हुआ नज़र आ रहा है। मूवमेंट भी रहेगी, तो कुछ लोगों के लिए ट्रैवल हो सकता है, आपको काम या अपने बिजनेस के सिलसिले में ट्रैवल भी करना पड़ सकता है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आप लोगों के लिए आती हुई नज़र आ रही हैं, कुछ बिगिनिंग्स हो सकती हैं, लेकिन ये जो भी बिगिनिंग होगी बहुत स्मूथ बिगिनिंग नहीं होगी, इट विल बी अ लिटिल चैलेंजिंग। आपको नए नए आइडियाज़ आ सकते हैं, नई इंस्पिरेशंस आ सकती हैं, जो है किसी नई काम की या किसी प्रोजेक्ट की शुरुआत हो सकती है। पर्सनल फ्रंट की बात करें तो आप किसी नए व्यक्ति से मिल सकते हैं और इस व्यक्ति से आपकी मुलाकात काम के सिलसिले में होगी एंड आगे चलकर ये एक फ्रेंडशिप या रिलेशनशिप में तब्दील हो सकती है। अगर आप सिंगल हैं तो अपने काम के सिलसिले में आप किसी नए व्यक्ति से मिल सकते हैं। हेलो कैंसेरियंस, कैसे हैं आप सब? लेट्स सी व्हाट्स कमिंग वीक ब्रिंगिंग फॉर यू। क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्या एनर्जीज हैं? रिन्यूअल, स्ट्रेंथ, थ्री ऑफ फायर। सो कैंसेरियंस, एक अच्छा वीक यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। वीक की शुरुआत जो है वहाँ पे आपको अपनी लाइफ पे रिफ्लेक्ट करने की ज़रूरत है, रिव्यू करने की ज़रूरत है, चीज़ों को इवेल्युएट करने की ज़रूरत है। जो भी आपके सामने फैक्ट्स हैं उनको असेस करने की ज़रूरत है और उसके बाद ही आप कोई डिसीजन लीजिए। आप में से कुछ लोगों के लिए अगर चीज़ें वर्क नहीं कर रही थी तो इट इज़ द टाइम टू चेंज योर डायरेक्शन, इट इज़ द टाइम टू मूव इन टू अ न्यू डायरेक्शन। तो आप में से कुछ लोग जो है रीलोकेट कर सकते हैं, कुछ लोग किसी नई जॉब की शुरुआत कर सकते हैं, कुछ लोगों के लिए ये चेंज रिलेशनशिप फ्रंट पे आता हुआ नज़र आ रहा है। तो दिस इज़ द टाइम टू टेक स्टॉक ऑफ थिंग्स एंड टेक अ न्यू डायरेक्शन इफ़ नेसेसरी। वीक के मिडल में जाते जाते जो है आपको काफ़ी इमोशनली और लॉजिकली चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है, एक डिप्लोमेटिक तरीके से चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है। यू विल बी हैविंग ग्रेट इनर स्ट्रेंथ। यहाँ पे आप चीज़ों को लेट गो करते हुए भी नज़र आ रहे हैं, फॉरगिव करते हुए नज़र आ रहे हैं, काफ़ी कंपैशनेट नज़र आ रहे हैं। तो कुछ भी अगर लाइफ में चीज़ें ठीक नहीं चल रही थी, कुछ भी अगर बिटर मेमोरीज थी, जो कुछ चैलेंजिंग पास था अगर, तो उसको आप यहाँ लेट गो करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी के साथ अगर कुछ आर्ग्यूमेंट या अनबन चल रही थी तो उनको आप फॉरगिव करके आगे मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हैं। वीक खत्म होते होते चीज़ें आपके लिए बहुत बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। अबंडेंस रहेगी, प्रॉस्पेरिटी रहेगी आप लोगों के लिए, पेशेंस रहेगी, थिंग्स आर लुकिंग गुड फॉर यू। आप यहाँ पे अपने फ्यूचर के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो अगर एक रिलेशनशिप में थे तो आप अपने पार्टनर के साथ चीज़ों को नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। हेलो लियोस, हाउ आर यू ऑल? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहे हैं, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्या एनर्जीज हैं, क्या ब्लेसिंग्स हैं। टू ऑफ वाटर, थ्री ऑफ एयर, किंग ऑफ अर्थ। सो लियोस, एक मिक्स्ड वीक यहाँ पे आपके लिए रहता हुआ नजर आ रहा है। कोई जो रिलेशनशिप है, अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पे आपके लिए अच्छी हार्मनी रहेगी, अच्छी बॉन्डिंग रहेगी पार्टनर के साथ। यू कंटिन्यू टू ग्रो क्लोजर विद योर पार्टनर।
अगर कहीं किसी के साथ कुछ मनमुटाव चल रहा था तो वहाँ पे आप फॉरगिव करते हुए नज़र आ रहे हैं। किसी कॉन्फ्लिक्ट की पॉजिटिव एक रेजोल्यूशन होती हुई नज़र आ रही है। तो किसी तरह का कुछ मनमुटाव चल रहा था, कुछ आर्ग्यूमेंट चल रही थी अगर किसी के साथ, या अगर आप रिलेशनशिप में और अपने पार्टनर के साथ नो कॉन्टैक्ट या एक ब्रेकअप वाली सिचुएशन में थे, तो वहाँ पे उस कॉन्फ्लिक्ट का रेजोल्यूशन होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। चीज़ें आपके लिए यहाँ पे बेहतर होती हुई नज़र आ रही हैं। मिडल ऑफ द वीक एक थोड़ा डिसअपॉइंटिंग एनर्जी वाला टाइम रहेगा आप लोगों के लिए। यहाँ पे आप लोगों के लिए थोड़ा रिलैक्स और रिज्यूमिनेट करने की आपको ज़रूरत है, हीलिंग की ज़रूरत है। यू नीड टू फॉरगिव योरसेल्फ और यू नीड टू फॉरगिव अदर्स। तो अपने आप को सेल्फ केयर पे आप फोकस करिए, अपने आप को हील करने पे आप यहाँ पे फोकस करिए। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक इट्स अ वेरी पॉजिटिव टाइम फॉर यू, अ वेरी सक्सेसफुल टाइम फॉर यू। प्रोफेशनली चीज़ें आपके लिए काफ़ी अच्छी यहाँ पे नज़र आ रही हैं। अबंडेंस रहेगी, प्रॉस्पेरिटी रहेगी, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ आ सकती हैं जिनको कॉन्फिडेंटली आपको एक्सेप्ट करना चाहिए। ये एक मिडास टच वाला पीरियड है, जिस भी चीज़ में आप हाथ डालेंगे वही आपके लिए सोना होगी। तो अगर आपने कुछ भी किसी नए जॉब की शुरुआत करनी है या कोई बिजनेस नया जो है स्टार्ट करना है या कोई नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, तो एंड ऑफ द वीक उसके लिए एक अच्छा टाइम पीरियड है। हेलो वर्कर्स, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्या एनर्जीज हैं। ओके, सो वी हैव रिलीज, ईगो, किंग ऑफ फायर। सो वर्कर्स, किसी तरह का एक एंडिंग यहाँ पे आप लोगों के लिए होता हुआ नजर आ रहा है। किसी फेज की एंडिंग हो सकती है, किसी सिचुएशन की एंडिंग हो सकती है। ये जो टाइम है मूव ऑन करने का टाइम है, कि कोई चीज़ें आपके लिए ख़त्म हो रही हैं। ये आपके लिए प्रोफेशनली हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए शायद जॉब, आप एक जॉब ख़त्म करके किसी नए जॉब की तरफ बढ़ रहे हैं, या कुछ लोगों के लिए ये पर्सनल फ्रंट पे हो सकता है। कुछ लोगों के लिए शायद एक रिलेशनशिप को छोड़कर, पीछे छोड़कर आगे बढ़ने का टाइम है। तो दिस इज़ द टाइम टू लेट गो एंड मूव ऑन। अगर आप स्पिरिचुअली इंक्लाइंड हैं तो आपकी स्पिरिचुअलिटी जो है, स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ये काफ़ी एक अच्छा टाइम यहाँ पे नज़र आ रहा है। मिडल ऑफ द वीक में थोड़े से आप नेगेटिव रह सकते हैं। कुछ नेगेटिव थॉट्स हैं, कुछ फियर बेस्ड थॉट्स हैं, वो आपके मन को घेरती हुई यहाँ पे नज़र आ रही हैं। आप मटेरियल थिंग्स पे काफ़ी ओवरली फोकस्ड हो सकते हैं, अपने आप को काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड फील कर सकते हैं। लेकिन ये सारा आपका जो है मन का वहम है। इन चीज़ों से जो बाहर आना वो आपके खुद के हाथ में ही है। तो आप जो है अपने आप को पॉजिटिव रखने की यहाँ पर कोशिश करिए। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक आपका जो फोकस है वो अपने काम की तरफ ज़्यादा रहेगा। काफ़ी फोकस, काफ़ी कंसंट्रेटेड तरीके से आप जो है काम करेंगे। कम्युनिकेशन आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगी, एक विजन के साथ आप काम करेंगे। एक लीडर लाइक जो है आपकी पोजीशन रहेगी, एक लीडर लाइक आप बिहेव करेंगे। कुछ लोगों से आपको जो है किसी क्रिएटिव पर्सन से कुछ अच्छी एडवाइस भी मिल सकती है। ओवरऑल जो है एंड ऑफ द वीक आपके लिए एक बहुत अच्छे नोट पे एंड होता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है प्रोफेशनली। हेलो लिब्रास, कैसे हैं आप सब? देखते हैं आप लोगों के लिए कमिंग वीक क्या लेकर आ रहे हैं, क्या गाइडेंस है यहाँ पे आप लोगों के लिए, क्या एनर्जीज हैं। ओके, सो वी हैव 10 ऑफ अर्थ, किंग ऑफ वाटर, 4 ऑफ अर्थ। सो लिब्रंस, एक अच्छा वीक आप लोगों के लिए यहाँ रहता हुआ नजर आ रहा है। फैमिली लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी। अ वेरी हैप्पी फैमिली लाइफ इज फोरसीन फॉर यू। फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहेगी, अबंडेंस रहेगी। लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों में आप खुशियाँ ढूंढेंगे। सो आपको अपनी हैप्पीनेस के लिए, खुश होने के लिए कोई बहुत बड़ी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। छोटी छोटी चीज़ों से भी आप खुश हो जाएंगे। तो एक बहुत ही एक अच्छा हार्मोनियस पीरियड यहाँ पे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है। मिडल ऑफ द वीक की बात करें तो आप किसी तरह की चैरिटी में इन्वॉल्व होते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी कंपैशनेट रहेंगे, लोगों की काफ़ी मदद करेंगे। यू विल ओपन योर हार्ट एंड माइंड टू दोज अराउंड यू। लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे, आपसे एडवाइस लेंगे, एंड यू विल बी सीन एज अ वेरी कंपैशनेट, एज अ वेरी ट्रस्टवर्दी पर्सन। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक आप जो है फाइनेंसेस को लेकर थोड़े परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं। इधर यू आर बीइंग टू फ्रिवलस विद मनी और यू आर बीइंग टू कॉशियस विद मनी। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज फाइनेंशियल सिक्योरिटी आप लोगों के लिए है। चैरिटी करिए,
गिव टू दोज हु आर लेस फॉर्चुनेट। जो बिजनेस करते हैं उनके लिए यहाँ पे एक अच्छा टाइम पीरियड नज़र आ रहा है। कुछ ऐसे डिसीजंस आप ले सकते हैं यहाँ पे जो आगे चल के आपके लिए काफ़ी प्रॉफिटेबल हो सकते हैं। हेलो स्कॉर्पियंस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्या ब्लेसिंग्स हैं यहाँ पर। ओके, सो वी हैव द स्टार कार्ड, द मून, पेज ऑफ अर्थ। सो स्कॉर्पियोज, वीक की शुरुआत आप लोगों के लिए एक बहुत अच्छी शुरुआत है। हैप्पी टाइम्स आर इंडिकेटेड फॉर यू। यू विल बी मेकिंग पॉजिटिव, ऑप्टिमिस्टिक, लॉन्ग टर्म प्लान्स फॉर योर फ्यूचर। यू आर ऑन द राइट पाथ। सही दिशा में अगर आपको कुछ भी डाउट्स आ रहे हैं कि मैं सही जा रहा हूँ कि नहीं, तो आप बिल्कुल सही पाथ पे हैं। जैसी आपकी लाइफ चल रही है बिल्कुल बढ़िया चल रही है। विश फुलफिलमेंट का भी टाइम है, तो किसी तरह की आपकी विश भी यहाँ पे पूरी होती हुई नजर आ रही है। मिडल ऑफ द वीक में थोड़े इंट्यूटिव हो सकते हैं आप। अपने इंट्यूशन पे रिलाई करिए अगर आपने कुछ भी डिसीजन लेना है। यहाँ पे जो है चीज़ें जैसे सरफेस पे हैं वैसी एक्चुअल में नहीं है, तो यहाँ पे आपको थोड़ा अवेयर रहने की ज़रूरत है। चीज़ों को सिर्फ सरफेस वैल्यू पे मत लीजिए, बल्कि अच्छी तरह से आप जांच पड़ताल करके फिर अपने जो है डिसीजंस लीजिए। थोड़े सेल्फ डाउट्स हो सकते हैं यहाँ पे मन में, थोड़े फियर्स हो सकते हैं। सो यू नीड टू रिलीज द फियर्स दैट आर होल्डिंग यू बैक। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक फाइनेंशियल मैटर्स को लेकर किसी तरह की गुड न्यूज़ मिल सकती है। हो सकता है कि कुछ पास्ट इन्वेस्टमेंट्स की हों, उनके काफ़ी अच्छे आपको रिटर्न्स मिलें, या कुछ शेयर्स खरीद रखे हों, उनके अच्छे रिजल्ट्स मिलें। कुछ लोगों के लिए प्रमोशन हो सकती है, कोई अच्छी सैलरी इंक्रीमेंट हो सकती है। तो किसी ना किसी तरह की यहाँ पे फाइनेंसेस को लेकर आपको गुड न्यूज़ मिल सकती है। अपने काम को लेकर आप यहाँ पे थोड़े बोर्ड हो सकते हैं, थोड़े फ्रस्ट्रेटेड हो सकते हैं, क्योंकि अब आपको जो अपना काम है वो काफ़ी डल और मोनोटोनस लग रहा है। यू वांट टू टेक ऑन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, यू वांट टू डू समथिंग मोर चैलेंजिंग। आप में से कुछ लोग जो है किसी नए कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, किसी नई स्टडीज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। यू वांट टू एनहेंस योर स्किल्स, सो यू मे ज्वाइन अ न्यू एरिया ऑफ स्टडी। सो ओवरऑल जो है एंड ऑफ द वीक एक सक्सेसफुल पीरियड आप लोगों के लिए होता हुआ यहाँ पे नजर आ रहा है। हेलो सेजिटेरियंस, कैसे हैं आप सब? देखते हैं आप लोगों के लिए कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, यहाँ पे क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्या एनर्जीज हैं। सो वी है नाइट ऑफ वाटर, पेज ऑफ एयर, एस ऑफ अर्थ। सो सेजिटेरियंस, वीक के शुरुआत जो है फोकस आपका पर्सनल रिलेशनशिप्स पे ज़्यादा रहेगा। सम ऑफ यू में फॉल इन लव, सम ऑफ यू में गेट अ वेडिंग प्रपोजल। यहाँ पे थोड़े इमोशनल भी रह सकते हैं, तो आपको ज़रूरत है अपने इमोशंस को बैलेंस रखने की। आप में से कुछ लोग किसी ना किसी तरह का कोई इवेंट अटेंड कर सकते हैं। यू मे गेट इन्वाइटेड टू सम सोशल गैदरिंग। सो ओवरऑल जो है जो वीक का शुरुआत है आपकी रिलेशनशिप्स के लिए काफ़ी एक अच्छा स्टार्ट रहता हुआ नजर आ रहा है। मिड ऑफ द वीक में किसी तरह के डिलेज हो सकते हैं, किसी तरह के चैलेंजेस हो सकती हैं। यू मे नीड टू चेंज योर प्लान्स। किसी तरह की आपको कोई इन्फॉर्मेशन मिल सकती है, कोई न्यूज़ मिल सकती है जो थोड़ी चैलेंजिंग हो, तो यहाँ पे आपको इम्पल्सिव होने से बचना है और लॉजिकली जो है आपको चीज़ों को हैंडल करना है। टुवर्ड्स द एंड ऑफ द वीक एबंडेंस रहेगी, प्रॉस्पेरिटी रहेगी। आप लोगों में से कुछ लोगों को किसी तरह की फाइनेंसेस या प्रॉफिट्स आते हुए नज़र आ रहे हैं। अगर बिजनेस कर रहे हैं तो उसके लिए एक अच्छा टाइम है, प्रॉफिट्स हो सकते हैं। और सम ऑफ यू में स्टार्ट अ न्यू बिजनेस, अगर कुछ नया काम शुरू करना चाहते हैं तो एंड ऑफ द वीक उसके लिए एक ऑस्पिशियस टाइम है। सम ऑफ यू में साइन सम इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट और कॉन्ट्रैक्ट, कुछ नई अपॉर्चुनिटी प्रोफेशनल फ्रंट पे यहाँ आप लोगों के लिए आती हुई नजर आ रही है। हेलो कैप्रिकॉर्न्स, कैसे हैं आप सब? देखते हैं आप लोगों के लिए कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्या एनर्जीज हैं। 10 ऑफ अर्थ, किंग ऑफ वाटर, 4 ऑफ अर्थ। सो कैप्रिकॉर्न्स, वीक की शुरुआत आप लोगों के लिए एक बहुत बेहतर शुरुआत होती हुई नजर आ रही है। पर्सनल लाइफ आपकी बहुत अच्छी रहेगी, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे। देयर विल बी अ वेरी हैप्पी टाइम, अ वेरी हैप्पी टाइम विद योर फैमिली इंडिकेटेड। फाइनेंशियल सिक्योरिटी रहेगी, अबंडेंस रहेगी, प्रॉस्पेरिटी रहेगी। यू विल बी फाइंडिंग
मैजिक इन द लिटिल थिंग्स इन लाइफ, तो छोटी छोटी चीज़ों में आप यहाँ पे खुश होते हुए नजर आ रहे हैं. सो अ वेरी हैप्पी टाइम, ओवरऑल वेरी हैप्पी टाइम इज इंडिकेटेड फॉर यू, बी इट प्रोफेशनली और इन पर्सनल स्फेयर. टुवर्ड्स द मिडल ऑफ द वीक किसी तरह की चैरिटी कर सकते हैं आप, अंडर प्रिविलेज लोगों के लिए कुछ काम कर सकते हैं. यू विल बी वेरी काइंड, यू विल बी वेरी कंपैशनेट टू दोज अराउंड यू. किसी तरह की एडवाइस मिल सकती है, अगर आपको किसी भी तरीके की गाइडेंस की ज़रूरत थी तो वो गाइडेंस यहाँ पे आप लोगों को मिलती हुई नज़र आ रही है. चीज़ों को आप काफ़ी मैच्योर तरीके से हैंडल करेंगे, इमोशनली बहुत मैच्योर रहेंगे, वाइज रहेंगे, एंड लोग जो है आपकी तरफ दे विल लुक अप टू यू, they will respect you and they will consider you as a very wise and very mature person. Towards the end of the week पैसों को लेकर जो है आपका फोकस थोड़ा ज़्यादा रहता हुआ नज़र आ रहा है. कुछ डिसीजंस ले सकते हैं आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में विच विल गिव यू गुड रिटर्न्स. तो अगर बिजनेस कर रहे हैं तो ये आपके लिए एक अच्छा टाइम रहने वाला है. यू विल बी गिविंग टू दोज लेस फॉर्चुनेट. और इस वीक के लिए आपकी रेमेडी भी यही है. देखिए 2 कार्ड आए हैं, किंग ऑफ वाटर एंड 4 ऑफ अर्थ, और दोनों ही कार्ड का एडवाइस यही है कि आप थोड़ा चैरिटी करिए. तो थोड़े अंडर प्रिविलेज लोगों की आप यहाँ पे हेल्प करिए. हेलो एक्वेरियंस, कैसे हैं आप सब. देखते हैं आप लोगों के लिए कमिंग वीक क्या लेकर आ रहे हैं, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, क्या एनर्जीज हैं. पेज ऑफ अर्थ, 4 ऑफ एयर, 6 ऑफ एयर. सो एक्वेरियंस, वीक की शुरुआत फाइनेंशियल मैटर्स के लिए अच्छी है. किसी तरह की गुड न्यूज़ मिल सकती है, कुछ प्रॉफिट्स मिल सकते हैं, कोई सैलरी इंक्रीमेंट मिल सकती है. अगर बिजनेस कर रहे हैं तो प्रॉफिट्स हो सकते हैं. कुछ पास्ट इन्वेस्टमेंट्स के अच्छे रिजल्ट्स यहाँ पे आपको मिल सकते हैं. आप में से कुछ लोग अपनी जो जॉब में हैं वहाँ पे आप थोड़े बोर्ड फील कर सकते हैं. यू वांट टू डू समथिंग मोर चैलेंजिंग. आप में से कुछ लोग किसी नए कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. यू वांट टू इंक्रीज योर स्किल्स, यू वांट टू इंक्रीज योर एक्सपर्टीज, और इसके लिए आप कोई नई स्टडीज़ ज्वाइन कर सकते हैं, कोई नया कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. ओवरऑल जो है प्रोफेशनली यहाँ पे आपके लिए टाइम अच्छा रहता हुआ नज़र आ रहा है. फॉर द मिडल ऑफ द वीक काफ़ी आपका जो पीछे रूटीन काफ़ी हेक्टिक रहा है और इस वजह से आप थोड़े थके हुए नज़र आ रहे हैं. दिस इज़ द टाइम टू टेक रेस्ट और टेक अ वेकेशन. तो यहाँ पे आपको अपनी रिजुविनेशन पे फोकस करने की ज़रूरत है. तो थोड़ा रेस्ट करिए, काम से छुट्टी लीजिए या कोई शॉर्ट टर्म एक वेकेशन ले लीजिए. कोई भी डिसीजन लेने से पहले आप हेस्टी डिसीजन मत लीजिए, थोड़ा टाइम लीजिए, थोड़ा सोच विचार करिए और फिर डिसीजन लीजिए. यहाँ पे आपको अपनी हीलिंग पे, अपने सेल्फ केयर पे फोकस करने की ज़रूरत है. मेडिटेशन में प्रोवाइड द आंसर्स दैट यू आर सीकिंग. टुवर्ड द एंड ऑफ द वीक थिंग्स आर अगेन लुकिंग अप फॉर यू. कुछ भी जो डिफ़िकल्टीज चल रही थी वो यहाँ पे आपके लिए ख़त्म होती हुई नज़र आ रही हैं एंड थिंग्स आर ब्राइटनिंग अप फॉर यू. तो अगर आपकी रिलेशनशिप में कुछ भी प्रॉब्लम्स चल रही थी तो वो जो प्रॉब्लम्स हैं वो यहाँ पे आपके लिए सॉर्ट होती हुई नज़र आ रही है और एक अच्छे हैप्पी हार्मोनियस टाइम की शुरुआत होती हुई नज़र आ रही है. और किसी तरह का आप यहाँ पे ट्रैवल भी प्लान कर सकते हैं. देखिए 2 कार्ड्स आए हैं ट्रैवल को लेकर, 2 कार्ड्स की एडवाइस है, तो किसी ना किसी तरह का आप ट्रैवल पे जा सकते हैं या कोई ट्रैवल आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं. हेलो पाइसियंस, कैसे हैं आप सब. देखते हैं कमिंग वीक आप लोगों के लिए क्या लेकर आ रहा है, क्या गाइडेंस है आप लोगों के लिए, यहाँ पे क्या एनर्जीज हैं. ओके, सो वी हैव द लवर्स कार्ड, 5 ऑफ फायर, द मैजिशियन. स्पाइसेस वीक की शुरुआत में आपका जो फोकस है वो रिलेशनशिप्स पे ज़्यादा रहते हुए नज़र आ रहा है. सम ऑफ यू में फॉल इन लव, सम ऑफ यू में स्टार्ट अ न्यू रिलेशनशिप, और जो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है उनकी रिलेशनशिप भी थोड़ी स्ट्रॉन्ग होती हुई नज़र आ रही है, थोड़ी इंटीमेट नज़र होती हुई नज़र आ रही है. आपका जो फोकस है वो थोड़ा सेंसुअल साइड पे, फिजिकल साइड पे भी ज़्यादा रहता हुआ नज़र आ रहा है. आपकी जो रिलेशनशिप है, एंजल्स की ब्लेसिंग्स आपकी रिलेशनशिप को है. सो एक अच्छा टाइम पीरियड जो है पर्सनल फ्रंट पे यहाँ पे आप लोगों के लिए रहता हुआ नज़र आ रहा है. अगर पीछे किसी भी तरह के हेल्थ चैलेंजेस से गुजर रहे थे तो आपकी हेल्थ यहाँ पे रिस्टोर होती हुई नज़र आ रही है. गोल्स को कंप्लीट करते हुए नज़र आ रहे हैं. मिडल ऑफ द वीक में किसी तरह की आपको जो है कुछ डिस्टर्बिंग न्यूज़ मिल सकती है, किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट या किसी तरह की आर्ग्यूमेंट हो सकती है किसी के साथ. तो उस चीज़ से आपको थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है, अपने कम्युनिकेशन पे थोड़ा जो है रिस्ट्रेन रखने की ज़रूरत है.
एंड ऑफ द वीक बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। काफ़ी फोकस्ड रहेंगे आप अपने काम को लेकर। जो भी चीज़ आप अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो यहाँ पे आपके लिए मैनिफेस्ट होती हुई नज़र आ रही है। यू हैव द रिसोर्सेज, यू हैव द एबिलिटी टू मैनिफेस्ट वॉट एवर यू डिज़ायर। सो प्रोफेशनली आप लोगों के लिए चीज़ें बहुत बढ़िया रहेंगी यहाँ पे, और पर्सनली भी जो है आपके लिए चीज़ें बहुत अच्छी रहती हुई यहाँ पे नज़र आ रही है। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाह रहे थे तो उसके लिए एंड ऑफ द वीक एक अच्छा टाइम है। तो ये था कमिंग वीक का आपका राशिफल। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आप इससे कितना रेजोनेट कर पाए। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। एंड इफ यू वांट टू सी मोर सच टैरो रिलेटेड वीडियोस, देन डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डू नॉट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन so that you get notified every time I post a new video. Until my next video, bye and take care.